हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग सभी स्टूडेंट्स मैट्रिक का एग्ज़ाम सेंटअप का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मैं जो क्वेश्चन 2 नंबर वाला लाया हूँ उसको देखना ना भूलें। अगर इसको बारीकी से अच्छे तरह से देख लेंगे तो और अच्छे तरह से तैयारी हो जाएगा और क्वेश्चन अच्छे बनकर आएंगे। देखिए जो हम लोग क्वेश्चन है उसको लेकर चलते हैं पहले। और क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ मैं बोल दूं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सबसे मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दें, ताकि जितना भी आपके पास क्वेश्चन बनकर जाए अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। ठीक है, यानी हम लोग को ए जो दिया है ना वो 3 दिया यानी 3 दिया हुआ है। डी ए माने प्रथम पद और डी हम लोग को सार्वंतर होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 8 में से 3 को घटा देते हैं। तो 8 में से 3 को घटाते हैं यानी 8 में से 3 जाता है तो 5 बचेगा, यानी हम लोग को 5 आ गया, यहाँ 5 लिख दिए। क्लियर। अब इसमें केमा पद बोल रहा है 15वां पद, यानी एन हम लोग को 15 मालूम है और टीएन हम लोग को मालूम नहीं है। टीएन को हम लोग एन भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, ये बोलते हैं बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। टीएन रहे, एन रहे, एल रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब चलिए टीएन निकालना है तो टीएन वाला फॉर्मूला हम लोग को होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3 प्लस प्लस एन का वैल्यू 15 यानी 15 माइनस 1, डी का वैल्यू डी का वैल्यू 5 तो यहाँ 5 बैठा दिए। अब देखिए क्या किए, 3 रह गया, प्लस है प्लस हो गया। अब 14 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। अब देखिए 15 में से 1 गया तो 14 अगुने ई रह गया 5। अब क्या करेंगे जो देखिए, अब ये 3 जो है यहाँ पे 3 जो के त्यों रह गया, प्लस है प्लस, 14 पचे क्या होता है 70। देखिए सर 14 में 5 से कीजिए, 5 को 20 की 0 हाथ में रख दो, 5 या 2 7 यानी 70। ये दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 73, यानी इसका जो आंसर जो आ गया हम लोग को वो 73 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये आपका दूसरा का क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन है मान निकालें। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हमको दिया हुआ है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 दिया हुआ है, बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 मालूम है, 45 डिग्री मालूम है। क्लियर है। अब सबको क्या करेंगे, मान लिख लेंगे पहले। अब क्या करेंगे जो देखिए साइन 30 का वैल्यू हम लोग को 1/2 होता है, 1/2 कर लिए। उसके बाद टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 कर लिए। उसके बाद कॉसेक 60 का वैल्यू हम लोग को 2/√3 होता है, 2/√3 कर लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक 30 का वैल्यू हम लोग को 2/√3 होता है, 2/√3 कर लिए। उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 कर लिए। उसके बाद हम लोग को कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 कर दिए। मेरे मित्र मेरे भाई थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, जितने भी ये सब हैं सबको हम लोग यहाँ पे लिखने का काम कर दिए हैं। क्लियर। अब सीधे इसको हम लोग बैठाने का काम करेंगे। ठीक है। अब साइन 30 बोल रहा है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस है प्लस कर दिए। कॉट टेन 45 का मान 1 तो 1, कुछ भी नहीं नीचे तो 1, माइनस है माइनस। कॉसेक 60 का वैल्यू देखिए क्या है 2/√3 होता है, तो 2/√3 हम लोग कर लिए। क्लियर। बड़का बट्टा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक 30 का वैल्यू हम लोग को 2/√3 है तो 2/√3 कर लिए, प्लस है तो प्लस किए। कॉस 60 का वैल्यू देखिए 1/2 है तो 1/2 किए, प्लस है तो प्लस किए। कॉट 45 का मान 1 होता है, कुछ भी नीचे 1 तो 1 मान लिए। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को एलसीएम कर लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जो 1/2 प्लस 1/1 रहा करता था
और जब एलसीएम नहीं होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही काम करेंगे। देखिए इसका एलसीएम हम लोग को 2 हो जाएगा, इसलिए 1 + 2 - 2/√3। उसी तरह से यहाँ पे 2/√3 और प्लस इसका एलसीएम जो हो जाएगा 2, 1 में 2 से भाग देंगे 2 और 2 में 1 से करेंगे 2। अब देखिए क्या करते हैं, 2 में 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 और 3 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 2 हो जाएगा और -2 बाई क्या हो जाएगा √3 बड़का बट्टा 2/√3 तो 2/√3 कर दिए, प्लस से प्लस किए, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। फिर अब वही काम करेंगे जो हम लोग को करना चाहिए, 2 और √3 का एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 √3 हो गया। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मेरा √3 बचा और यहाँ √3 बचा। देखिएगा 2 से 2 मेरा कैंसिल और √3 बचा। अब बताइए ना, तो √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3√3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अभी √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 2, तो 2 जब 4 तो यहाँ पे 4 कर दिए, बड़का बट्टा कर दिए। क्लियर। फिर वही काम करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2√3 होगा, तो 2√3 कर दिए। अब √3 से √3 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 होगा तो 4 कर दिए, प्लस है यहाँ पे तो प्लस कर दिए। 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचा, √3 में 3 से करेंगे 3√3 हो जाएगा। अब देखिए सर क्या करते हैं, ये वाला को सजा देते हैं, 3√3 - 4 और ये हम लोग को 2√3, ये वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी 2√3 और ये सजा दीजिए 3√3 + 4 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि प्लस में इधर उधर करने में लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे मित्र देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और कट गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 3√3 - 4/3√3 + 4 कर दिए, 3√3 क्या कर दिए +4 कर दिए। अब हम लोग को रेशनलाइज करना, नहीं परिमेयकरण करना है। जब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब प्लस रहता है तो माइनस से करते हो, माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं। तो इसको प्लस है तो माइनस से करेंगे तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब 3√3 - 4, 3√3 - 4 ये आपको 2 दिख रहा होगा, तो 2 दिख रहा है तो 2 बार लिख लेंगे। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए। और ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b होता है। देखिए एक प्लस में आपको दिख रहा है, एक माइनस में आपको दिख रहा है। उसी तरह से ये प्लस माइनस है तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये वाला a - b के होल स्क्वायर पर है। आपको ये पता होगा कि a - b का जो होल स्क्वायर जो होता है a² + b² -2ab होता है। ठीक है, तो -2ab, तो यही काम करेंगे, 3√3 का स्क्वायर करेंगे + 4 का स्क्वायर करेंगे -2 3√3 × 4 बाई क्या करेंगे। अब देखिए 3√3 का हमको स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर के मतलब 2 बार करना है, यानी 3√3 × 3√3, 3 3 जा 9 और √3 में √3 से करेंगे 3 9 × 27 होता है, इसलिए 27 कर देंगे, 4 चौको 16। अब देखिए सर क्या करते हैं, जो 3 3 और 9 27, यानी 27 + 4 चौको 16 और माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24√3 बाई हम लोग को 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और ये कितना हो जाएगा 43 - 24√3 बाई 11। हम लोग को ये आंसर हो गया भाई। आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया भाई, देखिए ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त के परिधि, यानी हम लोग को परिधि जो दिया गया है ना छोटू, वो हम लोग को 22 सेंटीमीटर दिया गया है। परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, और देले कितना है 22 देले है, यानी 22 = 2 × पाई का मान 22/7 × r कर सकते हैं ना। हमको वृत्त के परिधि जो दिले 22 सेंटीमीटर, स्पष्ट क्वेश्चन करा, ध्यान दीजिएगा
किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी परिधि हमको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सीधे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे इसके लिए। तो वृत्त के परिधि चले तो 2 पाई r होता है, तो परिधि हमको 22 दिया हुआ है, 2 ज्यों के त्यों रह गया, पाई का मान नहीं कुछ है तो 22/7 है, r तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना, यानी 2 × 22 यानी 22 × r कर देंगे, यानी 2 गुने 22 गुने r बराबर 22 गुने क्या हो जाएगा 7 होगा ना। अब r बराबर जो गुना में होता है उसको भागा में कर लेंगे, यानी हम लोग को 22 गुने 7/2 गुने 22, 22 से 22 कैंसिल, r हमको 7/2 सेंटीमीटर मालूम हो गया। रेडियस हमको कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। जब रेडियस निकल गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है छोटू, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हम लोग को होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। 1/4 हम लोग रहने दिए, पाई का मान कुछ में तो 22/7 कर दिए। रेडियस यानी r हमको मालूम है, 2 बार लिख देंगे, 7/2 गुने 7/2 कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए सर क्या करते हैं, 7 से 7 कैंसिल और ये काटी, 11 दूनी 22 होता है, यानी हम लोग को हो जाएगा 11 में 7 बच गया तो 11 में 7 से करेंगे, 11 7 77 और 4 दूनी 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमको आंसर आ गया, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन आप लोग को आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से आप देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटा होगा, सही से आप मिलाते चलिए भाई, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, जो देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 एवं पांचवा पद 25 है तो 17वां पद क्या होगा। हाँ 25 है तो 17वां पद क्या होगा। देखिए सर, हम किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद यानी T2 बराबर हमको 13 दिया समीकरण फर्स्ट, और पांचवा पद 25 है यानी T5 बराबर 25 समीकरण सेकंड, तो 17वां पद क्या होगा यानी T17 बराबर वाट। ये डाटा रहा, ये लिख लिए आपका बन जाएगा। फिर से देखिए, किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 यानी T2 बराबर 13, पांचवा पद 25, T5 बराबर 25, तो 17वां पद क्या होगा यानी T17 बराबर वाट। अब चलेंगे, देखिए सर Tn वाला फॉर्मूला होता है हमको a + n - 1 × d होता है। Tn तो हम लोग को 13 मालूम है और ये n दिख रहा है यानी n के जगह पे है, a हम लोग को नहीं मालूम है यानी 2 - 1 कर देंगे, d भी नहीं पता है, यानी 13 बराबर a + d, यानी a + d बराबर 13 समीकरण फर्स्ट। अब पूछ सकते हैं सर वहाँ पे d कैसे आ गया देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में d से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं, d ही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसको लेके चलेंगे। Tn बराबर a + n - 1 × d करेंगे तो t हम लोग को 25 मालूम है, 25 कर दिए, a नहीं पता a रहने दिए, n पता ये n 5 है तो 5 - 1 d हो गया, यानी 25 बराबर a + 4d, सजा के लिखे a + 4d बराबर 25 समीकरण सेकंड। अब देखिए ये दोनों हम लोग को इक्वल दिख रहा है, a दिख रहा है ना, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे तो a + d बराबर 13 हो जाएगा और a + 4d बराबर हम लोग को 25 हो जाएगा, है ना। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी -3d यानी 3d बच गया, क्योंकि माइनस बचा, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह है ज़्यादा माइनस का, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए 25 से 13 है ना, तो प्लस माइनस माइनस ज़्यादा चिन्ह किसका, माइनस का, तो पहले माइनस कर देंगे। अब 25 में से 13 को घटा देंगे तो 2 बचा 1 यानी -12। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 12/3 कर देंगे, चरती है 12, d का मान क्या आ गया 4। अब हमको d का मान मालूम हो गया, a का मान निकालना, तो सीधे हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखेंगे, फर्स्ट में, या तो आप फर्स्ट में भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है और सेकंड में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्या है, a + d बराबर 13, यानी a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 बराबर 13, a बराबर 13 - 4
यानी a बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको घटा दो ना, 4 घट जाएगा तो 8 4 12, 9 4 13, यानी a का मान कितना आ गया, 9 आ गया। d का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब a 17 निकाल दो, तो 17 निकालेंगे तो t 17 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को ये तो पता है नहीं, a का वैल्यू कितना है, 9 पता है तो 9 कर दिए, n ये मालूम है 17 माइनस 1 हो जाएगा, d हम लोग को 4 है तो 4 कर दिए, यानी 9 प्लस 16 गुने 4, 17 में से एक जगह 16, यानी 9 प्लस 16 चौको 64, 9 4 13, यानी 73 हम लोग को आंसर आ गया। कितना आ गया, 73 आंसर हम लोग को आ गया। अब आ गया पचमा, कितना क्वेश्चन नंबर है, पचमा क्वेश्चन नंबर। देखिए सर क्या है, सर बोल रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग बोले या योगफल बोले, इसका मतलब जोड़ ही समझिएगा, ठीक है। अब 8 के 15 गुना, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 8 चौको 32, डॉट 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 15 8 क्या होता है, 20 से होता है, 120 समथिंग मान लो, या ना भी मानेगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। करेंगे तो 15 8 20 से भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए सर क्या करते हैं, जो आगे इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो अब 8 के 15 गुणजों का योग बोल रहा है ना, तो कर दिए, 8 का 8 16 24 8 को 32, 8 45 डॉट 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 15 8 20 करते चलो। अब प्रथम पद ए हम लोग कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि पहला को हम लोग प्रथम पद बोलते नहीं, पहला 8 है। सारवंत डी यानी 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 है ना बचेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 16 में से 8 को घटा दिया तो 8 बचा। अब n कितना मालूम है, 15 मालूम है हम लोग को, क्योंकि 15 गुणजों का योग बोल रहा है ना, तो हम लोग को n कितना मालूम है, 15। अब हमको इसमें Sn मालूम नहीं है, Sn पता नहीं है, तो Sn में हम लोग को फॉर्मूला आता है छोटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू कितना है, 15/2 कर देंगे, a यानी 2 इंटू 8, n का वैल्यू 15 माइनस 1, d का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए सर क्या करते हैं, जो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 15/2 कर दिए, 8 दूनी 16 होता है, प्लस 15 में से 1 गया 14 गुने 8। अब देखिए 15/2 कर दिए, अब 16 प्लस 14 में 8 से करो, 8 चौको 32 और 8 3 11, यानी 112 हो गया। 112 में 16 के जोड़ दो, 6 2 8 और 1 1 2 1, यानी 15/2 गुने 128। इसको काट दो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब क्या करो, 64 में 15 से गुना कर दो, तो पंचों को 20 होता है, हाथ में 2, 6 5 30, आदू कितना होता है, 32 होता है, यानी 4 एकम 4, 6 एकम 6, यानी 0, 4 आदू कितना होता है, 6, 6 3 9, यानी हम लोग को 15 में 64 से गुना किए 960 जो हम लोग को आया, आंसर आया। ये क्वेश्चन देखिएगा फाइनल में भी ना पूछ दे, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को बारीकी से देखने का काम कीजिएगा। आपका छठा क्वेश्चन है, केमा क्वेश्चन आ गया, छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 1 लाना है। क्लियर। इसको भाई हम लोग पूरा को LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अभी हम ये भारतीय उनका क्वेश्चन है, हम लोग इससे LHS से चल रहे हैं। LHS से हमको 1 प्लस दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, ये हमको LHS से दिया हुआ है। क्लियर। इसको पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इतना जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हमको सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन में साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला पे। क्लियर। अब ये आपको पता है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे छोटू, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे।
क्लियर। और आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। आप बोल भी सकते हैं कि सर हम तो अभी तक पढ़े कि कॉस थीटा और 1/सेक थीटा होता है, तो स्क्वायर कहाँ से आ गया? जब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। क्लियर। तो अब देखिए सर क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/ हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 लाना था, इसको हम लोग लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS। यहाँ तक कोई बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको आ गया 7वां। कितना है? 7वां। 15 को देखिए भाई, आपको 2 नंबर वाला में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहता है, देना रहता है। तो हम 15 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और बाकी 15 बचेगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दे देंगे, क्योंकि पहले आप एग्जाम वाला देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सर क्या है, जो ये दिखाएं कि सो डैट हमको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, सेक क्या दिखाना है? सेक A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A बराबर कॉस A दिया हुआ है। इसको हम लोग LHS का देंगे और इसको हम लोग RHS का देंगे। LHS का मतलब होता है हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो LHS से चल रहा है। LHS हमको जो दिया हुआ है यहाँ पे सेक A प्लस हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है tan A और 1 माइनस साइन A दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए आपको ये जरूर पता होगा कि सेक A का फॉर्मूला हमको 1/cos A होता है। आपको tan A का भी फॉर्मूला पता होगा कि हम लोग को साइन A/cos A होता है। तो सीधे इसको क्या कर दिए, 1/ हम लोग cos A कर दिए और यहाँ पे साइन A/ हम लोग यहाँ पे cos A कर लिए और इंटू 1 माइनस यहाँ पे साइन A, कुछ भी है तो नीचे 1 मान सकते हैं। क्लियर। फॉर्मूला का सब यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद देखिए ये दोनों का एलसीएम कर दिया गया। जब हम लोग को 1/2 प्लस 3/2 रहा करता था, सेम रहा करता था, 2 रहा करता था, तो हम लोग का एलसीएम भी 2 ही हुआ करता था ना, तो 2 होगा। इसलिए कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग को? कॉस A। तो कॉस से कैंसिल 1 प्लस कॉस कैंसिल, यानी साइन A हो जाएगा। क्लियर। और 1 माइनस हमको साइन A/1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये A प्लस B और A माइनस B फॉर्मूला पे सेट हो गया, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता है भाई कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, तो आपका A प्लस B इंटू A माइनस B है। जब ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं ना, इसलिए आपको ये पता, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये हो जाएगा हमको साइन स्क्वायर A/ हमको ये आ जाएगा कॉस A। आपको और आगे पता होगा क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला हम लोग को कॉस स्क्वायर A होता है ना। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर A/ हम लोग यहाँ पे कॉस A लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A/cos A। कॉस A से वो कॉस A कैंसिल, यानी हमको क्या आ गया? कॉस A। क्या दिखाना था? कॉस A। सीधे इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। सो दिखा भी दिए, इसको यहाँ पे दिख भी रहा है क्योंकि हमको दिखाना था। क्लियर। नंबर आपका 8 आ गया। 8वां क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी हम लोग बेलन का ऊंचाई जो हम लोग को पता है, वो 14 सेंटीमीटर पता है। क्लियर। तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी हम लोग को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हम लोग को पता है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, आयतन हम लोग को मालूम नहीं है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन क्या करे, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयतन क्या होगा, वो हमको पता नहीं है। आयतन नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ लेकर चलेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो हम लोग को दिया हुआ है 264 और इसका होता है 2πRh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है। कितना होता है?
2 पाई RH होता है। अब क्या करेंगे 264 2 इंटू पाई का मान जब कुछ भी नहीं रहता है, पाई का मान जब कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग 22/7 कर देंगे। R हम लोग को पता है ही नहीं और H हम लोग को 14 पता है तो 14 कर दिए। देखिए सर बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है तो 264 लिख दिए, 2 रह गया, पाई का मान कुछ ना तो 22/7 कर दिए। R हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, H हम लोग को मालूम है। 7 दूनी के क्या होता है 14। अब हम लोग को कितना आ गया 264 बराबर 2 गुने 22 गुने R गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, R बराबर 264 बटा 2 गुने 22 गुने 2 कर देंगे। 2 से इसको काटो ना, 1 मरतबे 3 6 2 दूनी 4, इसको भी 2 से काटो ना तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12, ये कितना मरतबे 3 मरतबे, यानी R हमको कितना मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना पता चल गया 3 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हम लोग को होता है पाई R² H। क्या होता है पाई R² H, पाई का मान 22/7 होता है। R रेडियस हम लोग को मालूम है 3, यानी 2 बार कर देंगे 3 इंटू 3 14 हो जाए, क्योंकि हाइट हम लोग को 14 सेंटीमीटर मालूम है। अब इसको सीधे काट छाट कीजिए, 7 दूनी के क्या होता है 14, तब 22 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी देखिए ना 44, 22 दूनी 44 3 3 9, यानी 9 चौको 36 और 9 चौको 36 और 3 कितना होता है 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग डाटा लिखने का काम करेंगे। डाटा बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर, आयतन हमको मालूम नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता है 264, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH होता है। 264 रख दिए, 2 रह गया, पाई का मान पूछो तो 22/7 है। R हम लोग को नहीं मालूम है, हाइट हमको 14 मालूम है, 7 दूनी के 14। अब हमको बच गया 264 बराबर 2 गुने 22 गुने R गुने 2। अब जो गुना है उसको भागा में कर दो, यानी 264 बटा इतना की काट छट के तो हमको रेडियस कितना मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का आयतन के 396 सेंटीमीटर की आंसर आ गया। नंबर आपका 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है जो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एक बक्से में 3 नीले 4 सफेद और 4 लाल कच्चे हैं। बक्सा से एक कच्चा यदृच्छा निकाला जाता है तो उसे कच्चे के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा। मान चलो कि कोई भी एक बक्सा है, बॉक्स है, उसमें 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद हैं, 4 लाल हैं, तो सबको ऐड कर दे, जोड़ दिया जाए तो 3 2 5 4 कितना होता है 9 हो जाता है। कितना होता है 3 2 5 4 9। अब बोल क्या रहा है, ये बहुत इजी है। क्या बोल रहा है सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो इसमें सफेद कितना है 2 है, यानी 2 बटा क्या आ जाएगा 9 आंसर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर था। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 सर क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 10 बोल रहे हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को बराबर से जोड़कर घनाभ बनाया गया है। माने हम लोग को पहले घन, ठीक है, पहले क्या बना देंगे हम लोग घन बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, घन सभी भुजा आपस में समान होगा, ठीक है। पहले घन बना दिया जाए, चलिए घन एक बन गया, और एक घन और बना दिया जाए, ठीक है। एक घन और बना देते हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए इतना कर लिए हम लोग, ठीक है। अब 2 घन बना दिया गया, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया। सर जो बोल रहे हैं 8 सेंटीमीटर, यानी इस 8 सेंटीमीटर भी 8 सेंटीमीटर भी, अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो लंबाई हम लोग को एल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 8 16 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को बराबर से जोड़कर घना बना दिया है। तो बना देते हैं, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो लंबाईवा हमको बढ़ जाएगा, तो लंबाईवा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हम लोग को
एच जो हो जाएगा ना, एच जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर रहेगा और बी जो हो जाएगा ना वो 8 सेंटीमीटर रहेगा। यानी हम लोग को लंबाई सिर्फ बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम का सेम रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए भाई फिर से, जब दो घनाभ को आपस में जोड़ेंगे तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा और कुछ में परिवर्तन नहीं होगा। लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर रहेगा और चौड़ाई आपका 8 सेंटीमीटर रहेगा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। तो 2 रहने दो, L यानी 16 × 8 हो जाएगा +8 × 8 +16 × 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 रहने दीजिए, 16 में 8 से कीजिए ना, 8 को कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 और 8 × 4 = 12 यानी 128। ये भी 128, 8 8 64 आप +128 कर दीजिए। 128 128 और 64 जोड़ दीजिए। 8 8 16, 16 4 20 की 0 हाथ में रहा 2, 6 2 2 4, 4 6 4 6 10 यानी 6 4 10 और 2 12, हाथ में 1 1 2 1 3, कितना आ गया 2 × 320 यानी हम लोग को 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को ये आंसर मालूम हो गया। कई 11वां क्वेश्चन अब आ गया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित वितरण का माध्य निकाले। एकदम सिंपल सा माध्य बोल रहा है, कोई हार्ड नहीं बोल रहा, 2 नंबर का। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। क्लियर, बारंबारता हमको दिया हुआ है। ठीक है, 7 10 15 8 10 दिया हुआ है। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और हम लोग को fx कर लेंगे। ठीक है, fx कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए सर क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, 0 + 10/2 कर देंगे, 10/2 हो जाएगा 5 × 10 यानी हम लोग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10 + 20/2 कर देंगे यानी 30/2 करेंगे, 15 दूनी 30 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर हम 20 + 30/2 कर देंगे यानी 50/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, सीधे 25 कर देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 30 + 40/2 करेंगे यानी 70/2 आ जाएगा, हम लोग को 35 आ गया, तो सीधे 35 कर दिए। अब हम लोग 40 + 50/2 कर देंगे, 90/2 आ गया यानी 45 आ गया। टोटल कितना आ गया हमको यहाँ पे, ये जो हम लोग को मालूम हो गया वो 45 मालूम हो जाएगा। अब हम लोग इंटू कर देंगे यानी गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 7 × 5 क्या होता है 35, 7 × 5 35 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 25 में अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में 15 से गुना करेंगे, तब 25 × 5 25 से और ये 25 की 2500 यानी 5 हो जाएगा, 7 और 3 यानी कितना आ गया छोटू 375 आ गया। यानी हम लोग 35 में 8 से करो, 8 × 5 40 और 24 4 कितना होता है 28 यानी 280 कर दो, आइए कितना हो जाएगा 445 हो गया ना। अब देखिए सर हम लोग क्या करते हैं, इसको सिग्मा एफ बोलते हैं और इसको हम लोग सिग्मा fx बोलते हैं। क्लियर, पहले इसको जोड़ लेंगे फिर इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 7 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 10 दिया हुआ। देखिए ना 7 5 12, 12 8 20 की 0 हाथ में 2, 1 2 3 2 कितना आता है 5 यानी हम लोग को कितना आ गया 50 हो गया। अब उसको ऐड कर लीजिए, किसको, हम लोग को 35 हो गया, 150 हो गया, 375 हो गया, 280 हो गया और 450 हो गया। देखिए ना 5 5 5 5 10 की 0 हाथ रहा 1। देखिए अब कितना हो जाएगा 5 3 8 8 8 8 7 15 15 5 3 8 8 8 7 15 15 1 15 15 15 15 15 हो जाएगा और 8 5 13। ठीक है, 5 3 8 और 1 2 1 1 2 1 क्या हो जाए 5 3 8 1 1 2 और एक और जोड़ देंगे यानी 29 हो जाएगा, हाथ में 2 रहा। अब देखिए 3 1 4 4 2 6 6 4 10 और 10 और 2 कितना होता है 12। फिर से इसको ऐड कर लीजिए भाई, 5 5 10 की 0 हाथ में रहा 1, 5 और 3 8 8 7 15। ठीक है, वो 8 5 13, अब 15 13 28 होता है, एक हंसिलवा था 29 हो गया, तो हाथ में 2, तो 3 4 4 हो गया, 4 2
6 4 10, 10 2 12, यानी हम लोग को 1290 आ गया। यानी माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 1290 बटे हम लोग 50 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यानी 129 बटा 5, इसको डिवाइड कर लो 5 से, ठीक है। तो 5 दूनी के 10 होता है, 2 9, 5 5 25 होता है, यानी कट गया 0, यहाँ पे 8 5 40, यानी हम लोग को 25.8 समथिंग हम लोग को ये आंसर आ गया भाई। चलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 12 क्या है जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 12 नंबर है y के किस मान के लिए बिंदु 1 4 यानी 1 4 3y -3 6 संरेख होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर ही निकलेगा, सबको मान दीजिए x1 y1 कर दीजिए, x2 y2 कर दीजिए, x3 और y3 कर दीजिए। क्लियर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 होता है हम लोग का, तो 1/2 देखिए सब कुछ हम लिख कर बता देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हम लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है x1 और क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 होता है प्लस x2, y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। y1 माइनस क्या होता है y2। क्लियर। अब देखिए ना, अब ये संरेख बोला था, यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे 0 ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे तो ये हट जाएगा, इसलिए x1 हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x2, y1 माइनस y2, आई जाके 0 0 हो जाएगा। क्लियर। 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x1 का बात है तो 1 हो जाएगा, y2 तो y है, y3 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन हाँ 16। अब यहाँ पे 16 है भाई 16, तब यहाँ पे 16 कर देंगे। क्लियर। x2 हमको 3 दिया हुआ, y3 16 दिया हुआ है और y3 16, y1 -4 प्लस x3, ये x2 हो गया तो ये x3 होगा, x3 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, y1 4 हो जाएगा, y2 माइनस y इक्वल 0। मेन यही है भाई, अगर ये मिस्टेक हो गया ना तो आंसर आने वाला नहीं है। x1 1 है 1 कर दिए, y2 y है y किए, y3 16, x2 3, y3 16, y1 4, ये हो जाएगा -3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 4 माइनस क्या हो जाएगा y। क्लियर है। अब देखिए गुना करेंगे कोई फैक्ट पड़ेगा, 1 में y से y ये रह जाएगा, यानी y -16 कर देंगे। अब इसको 16 में से 4 जाएगा, तो 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचा। अब 12 तिया क्या होता है 36, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 12, अब -3y बराबर 0। अब देखिए सर क्या करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस में और ये माइनस में है, तो y -3y कर दीजिए, आई 6 2 क्या होता है 8, आए के क्या होता है 2, -28 प्लस 36 बराबर 0 कर दीजिए। अब y में से 3y जाएगा तो -2y बचेगा, और 36 में से 28 जाएगा तो 8 8 16 न हो गया, यानी प्लस हम लोग को 8 बचेगा बराबर 0, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, तो -2y बराबर -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 8/2, यानी y का मान 4 आया। हम लोग को y का आंसर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा।